नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के पास खुल रहे नए शराब के ठेके को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, नगर निगम और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने दो टूक चेतावनी देते हुए नगर निगम को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस ठेके के काम को बंद नहीं किया गया तो उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले से ही बस स्टैंड में महज 100 मीटर की दूरी पर एक शराब का ठेका चल रहा था। ऐसे में एक और ठेका खोलने की क्या जरूरत है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है तो फिर शहर में इस तरह के शराब के ठेके खोलना कैसे जायज है। हाँ, इसमें काफ़ी क्वेरीज गवर्नर साहब उसको जो है समझना चाहते थे। वो क्वेरीज आज की तारीख में हमारी तरफ से तो सारे एड्रेस कर लिया गया है। जहाँ आप अगर बात करेंगे कितने पेंडिंग है, जो प्रोसेस्ड पेंडिंग है जो मेरे संज्ञान में है वो कोई 15 से 20 हज़ार है। और जो अभी प्रोसेस ही नहीं हुए, जो लोग अभी लाइन में खड़े हैं अप्लाई करने के लिए, जो पात्र व्यक्ति इसमें वो है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है वो पात्र है। और हमारे आप जानते हैं कि इलाका बहुत ही टफ टेरेन है, वहाँ पर जो है खेती करने योग्य ज़मीन बहुत कम है। लोगों को जो पहले भी थोड़ी बहुत ज़मीन अपने पास थी या नौतोड़ में हासिल हुआ, उसमें भारी मेहनत करके लोगों ने बाग बगीचे बनाए। तो अभी भी अगर ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाती है, इतने सारे लोगों को अगर भूमि मिले तो बेरोज़गारी भी हटेगी और बॉर्डर एरिया से पलायन भी रुकेगा और आर्थिक रूप से हम लोग जो है। मैं ये कहना चाहूँगी कि एज ए वार्ड काउंसलर होने के नाते कम से कम नगर निगम के द्वारा मुझे इंटीमेशन तो दी जाती कि हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ बस स्टैंड है, रात को 8-8 बजे तक यहाँ बसें चलती हैं, लड़कियाँ यहाँ से जाएंगी, नौजवान बच्चे जाएंगे यहाँ पे। और आप देखो कितनी दूरी है, यहाँ वो खुल जाएगा, यहाँ से वो कितनी माहौल कितना गंदा हो जाएगा। समाज में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जब मुझे पब्लिक का कल फ़ोन आया कि यहाँ पे वाइन की शॉप खुल रही है, मैंने उसी टाइम जो है अपने आयुक्त महोदय से पूछा कि सर यहाँ पे कोई वाइन शॉप खुल रही है। हाँ, कहते खुल रही है। मैंने कहा मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, कम से कम मुझे फ़ोन कर लिया होता आपने कि मुझे नगर निगम के लिए इनकम का सोर्स चाहिए। मैंने कहा इनकम का सोर्स जो है वो नशा बेच के ही आप कमाना चाहते हैं। तो हज़ारों पब्लिक, सर मैं ये बताना चाहूँगी कि DC ऑफिस में, आयुक्त महोदय के ऑफिस में जाती है, उनके पास बड़े बड़े हॉल हैं, एक हॉल में वो ये शॉप खुलवा दें, क्योंकि पब्लिक की और डिमांड्स तो पूरी होनी नहीं है। वहां से वो दुखी होके वहां से वो शॉप से खरीदते रहे, आमदनी उनको होती रहेगी, जनता में ये नशा बेच के अपना व्यापार, अपना नगर निगम की आय जो है वो बनाते रहे। सर एक वार्ड का काम करवाने के लिए 6-6 महीने तक हमें इंतजार करना पड़ता है। एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने के लिए एक फाइल को 6-6 महीने लग जाते हैं। हमें हमारे काम इसलिए रोक दिए जाते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाता है। आज मैं आयुक्त महोदय से और नगर निगम मेयर से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो लैंड स्टेटस है, कितने दिन में आपने इसको लैंड स्टेटस को लिया। ये फॉरेस्ट की लैंड है, ऊपर से CPWD की लैंड है। सर ये किन नियमों को ताक में रख के आपने ये वाइन शॉप 2 दिन में खुलवा दी गई। और मेरे को आयुक्त महोदय ने ये कहा कि ये शॉप जो है 2 दिन के अंदर खुलेगी। अगर इस शॉप को बंद नहीं किया गया तो मैं अपनी वार्ड की जनता के साथ यहाँ एजिटेशन करूंगी, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के बच्चों के लिए जो है ये नशा की शॉप यहाँ खोलने नहीं दूंगी। मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक और शॉप है, साथ में यहाँ स्कूल लगता है, बच्चे आते जाते हैं। सर इस समाज को गंदगी का ढेर मत बनाओ। मेरा यही संदेश जो है वो मैं नगर निगम तक पहुंचाना चाहती हूँ। कृपया इस शॉप को बंद कर। हिमाचल के लोक निर्माण विभाग और वित्त विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने नालागढ़ पहुंचते ही PWD हरकत में आ गया। महीनों से गड्ढों से जूझ रही सड़कें चंद घंटों में दुरुस्त होने लगी। AC छोड़ कर्मचारी सड़कों पर उतर गए। निरीक्षण में 20वीं सदी के फाइलें और पुराना फर्नीचर देख सचिव भी चौंक गए। नालागढ़ पिंजौर नेशनल हाईवे पर 30 अप्रैल तक सुधार के निर्देश दिए गए। बद्दी साई सड़क परियोजना को संतोषजनक बताया। अधिकारियों को साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए हैं। PWD विभाग के सचिव होने के नाते और साथ ही वित्त विभाग में सचिव होने के नाते जो विभिन्न विकास के कार्य हो रहे हैं उनका जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ पर 2-3 दिन के दौरे पर हूँ।
सबसे पहले हमने जो है वो जो यहाँ की प्रमुख सड़क है जो कि नालागढ़ से लेके पिंजौर तक हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, उसकी समीक्षा बैठक के लिए NHAI के अधिकारी और उनके जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे SDM साहब और लैंड एक्विजिशन अफसर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और हमने पूरा फील्ड में जाके सड़कों की हालत देखी। जो प्रोग्रेस है वो NHAI और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के द्वारा संतोषजनक नहीं है, काम लेट चल रहा है। उनको बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम को समय पे पूरा करें, क्योंकि ये हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है और यहाँ से लाखों लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। उनको 30 अप्रैल तक उन्होंने इस जो सड़क है उसके ऊपर गड्ढे भरने के आदेश उन्होंने दिए गए हैं। इसके साथ ही जो भी वर्क कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो ब्रिज का हो, उसको चालू करने के लिए, यहाँ पे साइन बोर्ड लगाने के लिए, ताकि और गुड फ्राइडे के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ये सभा दोपहर 12 बजे शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए। सभा में प्रभु ईसा मसीह के बलिदान और उनकी शिक्षाओं को याद किया गया। साथ ही विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए दुआ मांगी गई। विनीता रॉय ने सभा की अगुवाई की और ईसा मसीह के जीवन, प्रेम, क्षमा और सेवा के संदेश पर प्रकाश डाला। सभा के दौरान बाइबल के अंशों का पाठ किया गया और श्रद्धालुओं को प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। चर्च में श्रद्धा और शांति का माहौल था, जहां लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर प्रभु के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक श्रद्धा को मजबूती दी, बल्कि लोगों को परोपकार और सकारात्मक सोच की राह पर चलने का संदेश भी दिया है। जी, आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले तो इस चर्च की, क्राइस्ट चर्च शिमला की प्रीस्ट इंचार्ज होने के नाते तमाम हिमाचल वासियों को और शिमला के लोगों को ब्लेसेड गुड फ्राइडे कहूँगी। आज का दिन बहुत शुभ है और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज क्राइस्ट चर्च शिमला में इस शुभ दिन के अंदर प्रार्थना सभा रखी गई है और आज की सभा जो है वो 12 से 3 बजे तक होगी, जिसमें विशेष प्रार्थनाएं होंगी, वचन बोले जाएंगे और गीत गाए जाएंगे और तमाम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हिमाचल के लिए शांति की प्रार्थनाएं की जाएंगी। आज की प्रार्थना तो 12 से 3 बजे तक है, लेकिन पूरा टाइम तक चर्च खुला रहेगा ताकि जो भक्त लोग हैं वो आएँ और प्रार्थना कर सकें और उनके लिए भी प्रार्थनाएं की जा सकें। आज प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से 7 वाणियाँ बोली थी, 7 सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द क्रॉस। हम लोग कहते हैं पूरी दुनिया में इन पर मनन किया जाता है। वो स्टेटमेंट्स क्रिश्चियन ट्रेडिशन में क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाणियाँ हैं और उसके ऊपर हम आज मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तमाम मानव जाति के लिए के पापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम सबको दंड ना मिले, और खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए उद्धार का, मुक्ति का, शांति का और मोक्ष का रास्ता खोला। आज का यही शुभ संदेश मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोगों को राहत देने की अपील करते हुए कहा कि यदि FCA में राहत नहीं दी गई और किन्नौर के लोगों को नौतोड़ की जमीनें नहीं दी गई तो अरुणाचल और लद्दाख की तरह किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी चीन घुस सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास जमीन की कमी है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सीमावर्ती इलाके खाली हो गए तो चीन को अतिक्रमण करना आसान हो जाएगा। हाँ, इसमें काफ़ी क्वेरीज गवर्नर साहब उसको जो है समझना चाहते थे। वो क्वेरीज आज की तारीख में हमारी तरफ से तो सारे एड्रेस कर लिया गया है। जहाँ आप अगर बात करेंगे कितने पेंडिंग है, जो प्रोसेस्ड पेंडिंग है जो मेरे संज्ञान में है वो कोई 15 से 20 हज़ार है, और जो अभी प्रोसेस ही नहीं हुए, जो लोग अभी लाइन में खड़े हैं अप्लाई करने के लिए, जो पात्र व्यक्ति इसमें वो है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है वो पात्र है। और हमारे आप जानते हैं कि इलाका बहुत ही टफ टेरेन है, वहाँ पर जो है खेती करने योग्य ज़मीन बहुत कम है। लोगों को जो पहले भी थोड़ी बहुत ज़मीन अपने पास थी या नौतोड़ में हासिल हुआ, उसमें भारी मेहनत करके लोगों ने बाग बगीचे बनाए। तो अभी भी अगर
ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाती है, इतने सारे लोगों को अगर भूमि मिले तो बेरोजगारी भी हटेगी और बॉर्डर एरिया से पलायन भी रुकेगा और आर्थिक रूप से हम लोग जो है जनजाति लोग भी समृद्ध बन सकते हैं। शिमला नगर निगम कैथू वार्ड के पूर्व पार्षद सुनील धर ने नगर निगम पर वार्ड में अवैध रूप से ढारा बनाने चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करने के आरोप लगाए हैं। सुनील धर ने कहा कि नगर निगम की एक सड़क पर अब तरीके से धारा बना रही है जिसमें शराब का ठेका बनाया जाएगा। इससे ये क्षेत्र नशे का अड्डा बन जाएगा। सुनील धर ने कहा कि पिछले 2 सालों से कैथू में लगातार केवल कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे वार्ड के आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुनील धर, कैथू का पूर्व पार्षद और शिमला मंडल का पूर्व अध्यक्ष। कैथू में पिछले 1 साल से समस्या ही चली हुई है। अब हम लेटेस्ट अभी मेरे को पता चला है कि कैथू से ये कैपिटल होटल से एक उतराई उतरती है जो कैथू को कनेक्ट करती है और अनाडेल को कनेक्ट करती है। उस रास्ते पे एक ढारा बनाया जा रहा है और उसमें सुनने में ये आ रहा है कि शराब का ठेका खोला जाएगा। वो रास्ता बहुत टाइट रास्ता था, उसको भी हमने पिछले टेन्योर में मैंने खुद उस रास्ते को खुला किया था कि 2 गाड़ियां वहां से आसानी से निकल सके। एक तो खड़ी चढ़ाई है वहां पे, और दूसरा अगर कॉरपोरेशन ही इलीगल ढारे बनाएगी तो आम आदमी को कहाँ रोक पाएगी वो। अगर कॉरपोरेशन ने रेवेन्यू इकट्ठा करना ही है तो मेरी जानकारी के हिसाब से जो शिमला में कॉरपोरेशन की दुकानें हैं उसमें से कम 30-35% किराया कॉरपोरेशन को नहीं मिल रहा है। अगर कॉरपोरेशन उस एंड से अगर रेवेन्यू अपना इकट्ठा करना चाहेगी तो काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। ये ढारे बना के शराब बेच के ये रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। कॉरपोरेशन के पास बहुत काम है, बहुत रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, पर इस ढंग से लोगों को परेशान करके ये जहाँ पे भी ये बन रहा है वो एक सुनसान जगह है, वहाँ पे एक नशेड़ियों का अड्डा बन जाएगा। उसके पीछे एक जंगल है और वो जंगल इसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जहाँ पे एक नशेड़ी चाहे वो किसी भी किस्म का नशा करेंगे वो सारे नशेड़ी उसी अड्डे पे पाए जाएंगे। जब वो लीगली एक ठेका खुल जाएगा वहाँ पे तो आप किसी को रोक नहीं पाओगे। चढ़ाई पे वहाँ गाड़ियाँ चढ़ती है, एकदम से कोई शराब पी के सामने आ गया, कुछ आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय के लिए। लोग वहाँ से चलती है, माताएं चलती है, बहनें चलती है, तो लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। सुनसान सड़क है, सुनसान सड़क पे लोगों का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ कैथू में एक सीढ़ियाँ थी, बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से अंग्रेजों के टाइम से ही है, पिछले 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ। उन सीढ़ियों को भी तोड़ा जा रहा है, वो रास्ता वहाँ पे बंद किया जा रहा है। वहाँ पे कहते हैं जी बैंक बनाया जाएगा, उसके साथ एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग सफिशिएंट है, अगर बैंक भी खोलना है तो वो बिल्डिंग सफिशिएंट है, उसको और कंस्ट्रक्शन की जा रही है। वो किस एंड पे पैसे लग रहे हैं, वो बैंक पैसे लगा रहा है, वो कॉरपोरेशन पैसे लगा रहा है, मैक्सिमम लोग वहाँ से जाते हैं, उनका रास्ता बंद किया जा रहा है। उसी सीढ़ियों के साथ कॉरपोरेशन की अपनी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग अपनी है, जिसकी रेनोवेशन अगर की जाए तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वो कॉरपोरेशन की बन सकती है और वहाँ पे अच्छा काम हो सकता है। वहाँ बैंक खोलें, कमर्शियली कुछ भी खोला जा सकता है वहाँ पे, पर वो सोच नहीं है, वो पॉजिटिव सोच नहीं है, लोगों को परेशान करना है। उससे पहले भी मेरा एक मुद्दा उठाया था कि कैथू में एक सड़क ऐसी है